Good morning, students. Today we will discuss chapter number 14 Importance of Water. मीन्स वाटर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या ज़रूरत होती है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो वाटर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. वाटर हमारे आसपास हर जगह है. इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ये हर एक लिविंग बींग के लिए असेंशियल होता है, मीन्स ज़रूरी होता है. वी कैन नॉट लीव विदाउट इट फॉर मैनी डेज़. हम इसके बिना काफ़ी दिनों तक नहीं रह सकते हैं. वी नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी पर्पसेस. हमें पानी हर रोज़ चाहिए होता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, मीन्स काम के लिए. सच एज ड्रिंकिंग. अब वो पर्पस क्या है, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग. पुटिंग आउट फायर. पुटिंग आउट फायर मीन्स आग बुझाने के लिए, एक्सेट्रा. Our body contains about 70% water and watermelon contains about 95% water. हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है और जैसे कि वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में कितने परसेंट वाटर होता है? 95%. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें हर रोज़ कितने ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए? एटलीस्ट 8 ग्लासेस. अंडरलाइन दिस. Underline, our body contains about 70% water. Also underline, we should drink at least 8 glasses of water every day. Lack of water in our body leads to dehydration. हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है, लैक मीन्स होता है कमी. अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन. Nearly 30% of Earth's surface is covered with water. Underline it. हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसमें कितना वाटर है, कितने परसेंट वाटर है? इट इज़ 30%. सर्कल 30%. द रेस्ट 30% इज़ लैंड. बाकी का 30% क्या है? वो लैंड है. इट इज़ वेरी प्रीशियस. ये बहुत कीमती होता है. प्रीशियस मीन्स कीमती. वी शुड यूज़ इट वाइजली एंड जुडिशियसली. इसे हमें बहुत अच्छे से और तरीके से यूज़ करना चाहिए. एनिमल्स नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग. एनिमल्स को भी चाहिए होता है वाटर, किस लिए? बाथिंग और ड्रिंकिंग के लिए. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ग्रोइंग एंड मेकिंग देयर फूड्स. प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है वाटर की. क्यों? फूड्स ग्रो करने के लिए और फूड्स को बनाने के लिए. वाटर इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिटेट फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. जो वाटर है वो काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट भी है, रहने की जगह है. ऑन द अर्थ द की सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन. अंडरलाइन इट. द की सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, अंडरग्राउंड एंड इनलैंड वाटर. वाटर कहाँ कहाँ से आता है हमारे अर्थ पे? रेन, अंडरग्राउंड वाटर आता है, इनलैंड वाटर आता है. रेन इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. अंडरलाइन इट. हमारे नेचुरल वाटर का नेचुरल सोर्स कहाँ है? नेचुरली पानी कहाँ से आता है? तो रेन से. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस एक्सेट्रा. हमारे रेन वाटर का ज़्यादातर पानी कहाँ कलेक्ट होता है? इन प्लेसेस पे कलेक्ट होता है. द नेक्स्ट लिटिल कलेक्शन ऑफ वाटर इज़ नोन एज पॉन्ड. पॉन्ड का जो लिटिल कलेक्शन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं पॉन्ड, जहाँ पे कम पानी इकट्ठा होता है. इट मे बी नेचुरल और मैन मेड. ये नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी होते हैं. अ बिग एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज़ नोन एज लेक. लेक क्या होता है? जब लैंड का कुछ ज़्यादा परसेंट ऑफ एरिया वाटर से सराउंड होता है उसे हम कहते हैं लेक. लेक्स रिफर्स टू, अंडरलाइन इट, lakes refers to bigger collection of water than ponds. जो लेक्स होते हैं, लेक्स में पॉन्ड से ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है. फिर आता है सीज. सीज क्या होती है? सीज रिफर्स टू ह्यूज वाटर बॉडीज. सीज जो होती है वो एक बड़ी वाटर बॉडीज होती है. ह्यूज मतलब होता है बिग. ह्यूज मीन्स बिग. रिवर फ्लोज डाउन इनटू द सीज एंड द ओशियंस. फिर रिवर्स जो होता है, रिवर का पानी पहले सीज में जाता है और सीज से ओशन में चला जाता है. दे कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सीज एंड द ओशन. और सीज और ओशंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी कलेक्ट होता है.
This water is salty and not fit for drinking. अब now underline ocean, cut this. So ocean water is salty. Ocean का water कैसा होता है? salty होता है और ये drinking के लिए fit नहीं होता है. For example इसमें आपसे question put up कर सकती हूँ. Is the ocean water salty? So आपको write करना है yes, ocean water is salty. या I will ask, is ocean water is fit for drinking? So you have to write no. या मैं ये आपसे पूछूंगी which source of water is not fit for drinking? So you have to write ocean. Like this you have to prepare. The place where sea water meets land is known as coast. वो place जहाँ पे sea water मिलते हैं means दो पानी मिलता है. sea वाटर आपका लैंड से मिल रहा है उसे हम कहते हैं कोस्ट. मीन्स ये वो प्लेस हो गई जहाँ पे सी वाटर ने आपका लैंड को टच किया जिसे हम कहते हैं कोस्ट. इन आवर कंट्री द फार्मर्स चीफली डिपेंड ऑन द रेन टू इरीगेट देयर फील्ड्स. हमारी कंट्री में जो फार्मर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं अपनी फील्ड्स पे. फील्ड मतलब खेतों के लिए रेन पर, कि रेन बारिश आए और उनके फील्ड्स में पानी पहुँचाए. We cannot use the water of several water bodies as it is not fit for drinking. हम जो इतनी सारी वाटर बॉडीज़ हमने देखी, पॉन्ड, लेक, सीज, ओशन, हम इससे इतना पानी नहीं ले सकते इन वाटर बॉडीज से. वाई? क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. सो अंडरलाइन वी कैन नॉट यूज़ द वाटर ऑफ सेवरल वाटर बॉडीज़. मार्क क्वेश्चन मार्क. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. Some of the rainwater seeps into the soil through tiny pores. काफ़ी सारा जो रेन वाटर होता है वो सॉइल में सीप करता है. मीन्स सॉइल के अंदर जाना लग जाता है टाइनी पोर्स से. दिस वाटर सीप्स बिलो रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल एंड रीचेज अ सॉलिड सर्फेस. दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. अब ये जो पानी सॉइल से टाइनी पोर्स की हेल्प से अंदर जा रहा है वो कहाँ चला जाता है? रॉक्स के नीचे जो सरफेस होती है वहाँ पे जाके कलेक्ट होने लग जाता है, सॉलिड सरफेस पे इकट्ठा होता है और उस वाटर को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर हम किसकी हेल्प से बाहर ले सकते हैं? वेल, हैंड पम्प्स, ट्यूब वेल्स. अंडरलाइन दिस. वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स हेल्प अस टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर. अब जो वेल्स, हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स होती है ये आपको किस में हेल्प करती है? आई विल आस्क. सो टू टेक अंडरग्राउंड वाटर, या मैं ये पूछ सकती हूँ कि अंडरग्राउंड वाटर आप किससे लेते हैं? तो यू हैव टू राइट वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स. समटाइम्स दिस वाटर रीअपियर्स ऑन द सर्फेस एज स्प्रिंग्स. कभी कभी ये जो वाटर होता है वापस से हमें ऊपर सरफेस पे दिखने लग जाता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग्स. एज वी नो दैट देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो प्रेजेंट ऑन हाई माउंटेन्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि माउंटेन्स की अगर माउंटेन्स पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हाई अमाउंट में स्नो प्रेजेंट होती है. दिस स्नो ऑन मेल्टिंग टर्न्स इनटू वाटर. ये स्नो बाद में टर्न होकर के क्या बन जाती है? वाटर. दिस वाटर फ्लो डाउन एज अ रिवर एंड स्ट्रीम्स. और वही वाटर रिवर्स और स्ट्रीम्स की तरह बह के नीचे आ जाता है. देन देर आर सम रिवर्स इन आवर कंट्री that depends on rainfall for water. These are known as rain-fed rivers. अब कुछ रिवर्स होती है हमारी कंट्री में जो किस पे डिपेंड करती है? रेनफॉल, जो पानी नीचे बह के आएगा और उसे हम कहते हैं रेन-फेड रिवर्स. These rivers carry water only during the rainy season. और ये पानी कब आ सकता है? सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी एक्सेट्रा. दे ओरिजिनेट इन द डेक्कन प्लेटी ऑफ साउथ इंडिया. ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डेक्कन प्लेटी ऑफ साउथ इंडिया से. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर. अब वाटर की कितनी फॉर्म्स होती है? सो इन नेचर अंडरलाइन वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. सर्कल 3 फॉर्म्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन कौन सी फॉर्म्स होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. आइस एंड स्नो आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट. अब आइस और स्नो जो होते हैं ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेट के लिए. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर इज़ लिक्विड. अब लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? वाटर.
वाटर इवेपोरेट्स टू टर्न इनटू गैस, और इवेपोरेशन गैस का एग्जांपल क्या है? जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, भाप, इवेपोरेट मीन्स भाप बनना, भाप बन के जब वाटर गायब हो जाता है उसे हम कहते हैं गैस। Knowing about evaporation, the change of water into water vapors take place due to heating. It is known as evaporation. जब वाटर आपका वाटर वेपर बनता है किसकी वजह से? हीटिंग की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब जब ज़्यादा गर्मी से पानी भाप बनकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। और जो हमारे एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन अकर्स ऑल द टाइम एट ऑल प्लेसेस। इवेपोरेशन हर एक प्लेस पे कभी भी होता रहता है। नोविंग अबाउट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर टेक्स प्लेस बाय कूलिंग। इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर आपका वाटर वेपर आपका वाटर में चेंज हो जाती है, तो वो कब चेंज होती है? कूलिंग के टाइम। जब वो भाप बनी है, अब वो पानी जब ठंडा होने लग जाएगा तो किस में चेंज होगी? वो भाप वाटर में चेंज हो जाता है। अब वो प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। इन नेचर द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर इन मैनी वेज। हमारे नेचर में जो वाटर वेपर होता है वो वाटर अलग अलग तरीके से बनाता है, जैसे कि क्लाउड्स, ड्यू, फॉग, फ्रस्ट एंड स्नो। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन के। अंडरलाइन दीज एग्जाम्पल्स। आई कैन आस्क दिस एग्जाम्पल्स इन क्वेश्चन एग्जाम। नोविंग अबाउट वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होती है? व्हेन द सन शाइन्स द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस टू फॉर्म वाटर वेपर। जब सन शाइन करता है तो क्या होता है? हीट आती है सन से, और वो क्या करता है? वाटर को इवेपोरेट कर देता है अलग अलग वाटर बॉडीज से, जैसे कि पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ओशन। इससे इन सारी वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है वाटर वेपर के फॉर्म पे, मीन्स भाप बन के। और वाटर वेपर्स जब कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है, टाइनी वाटर ड्रॉप्स बना लेता है। दीज वाटर ड्रॉप्स कम क्लोज टू वन अनदर एंड टेक शेप ऑफ क्लाउड्स। फिर जो ये वाटर ड्रॉप्स होती है वो क्या करती है? एक कांटेक्ट में आने लग जाती है और क्लाउड्स का शेप ले लेती है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में पास आने लग जाएगी, सो वो इस तरह से क्या करती है? क्लाउड्स का शेप लेने लग जाती है। When the clouds become too heavy to float in the atmosphere, जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है फ्लोट करने के लिए, जब वो हवा के साथ नहीं चल पाता है, सो दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, तो वो बारिश की फॉर्म में अर्थ में आने लग जाता है। द रेन वाटर अगेन गोज इन टू द लेक्स, रिवर्स, सी एंड ओशन। और वो पानी वापस से कहाँ चला जाता है? अंडरलाइन इट कि रेन वाटर वापस से लेक, रिवर, सी और ओशन में चला जाता है। इट इज़ अगेन हीटेड बाय द सन। फिर वो वापस से सन से वापस सन उसे हीट करेगी, वाटर इवेपोरेट होगा। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम से मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी से क्या हुआ? सन रेस की वजह से, इसकी हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ। वाटर जो इवेपोरेट हुआ उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन जब वाटर ऊपर इवेपोरेट होके जा रहा है, ये एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर के कांटेक्ट आने की वजह से क्या बन जाती है? टाइनी ड्रॉप्स। उन टाइनी ड्रॉप्स की वजह से ये क्या होता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, फ्लोट नहीं कर पाते हैं, सो ये रेन के फॉर्म में हमारी अर्थ पे वापस आ जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये पानी वापस से कहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है? हमारी सेम वाटर बॉडीज़ पे। और ये जो पानी वापस से वाटर बॉडीज़ में जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कलेक्शन। और ये साइकिल वापस से कंटिन्यू, ये प्रोसेस बार बार होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक साइकिल फॉर्म कर रही है, विच इज़ नोन एज वाटर साइकिल। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड गोज़ ऑन एंड ऑन। ये
प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है। सो यही आपके चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है। नाउ इट्स टाइम फॉर डन एक्सरसाइजेस। टिक राइट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वी शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कितने ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए? 8 ग्लासेस। द लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी लीड्स टू डैश। अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। A little collection of water is known as, पानी का जो थोड़ा अमाउंट ऑफ कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉन्ड। फार्मर्स अपनी फील्ड्स को इरिगेट पानी पहुंचाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट, आवर बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश वाटर। हमारी बॉडी कितने परसेंट ऑफ वाटर कंटेन करती है? 70%। वी नीड वाटर फॉर, हमें पानी क्यों चाहिए होता है? बाथिंग, ड्रिंकिंग और अदर पर्पसेस के लिए। रिवर्स फ्लो डाउन इनटू डैश इन द ओशियन। रिवर पहले कहाँ जाती है? ओशियन से पहले सीज में। लेक्स आर डैश कलेक्शन ऑफ वाटर देन पॉन्ड्स। पॉन्ड से लेक्स क्या है? बिगर कलेक्शन है। राइट ट्रू, T for true और F for false statement. Number 1, in India some rivers are rain fed. क्या जो इंडिया में रिवर्स होती है उसे हम किसी किसी को रेन फेड भी बोलते हैं? तो आंसर इज ट्रू। वाटर ड्रॉप्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म सैंड। वाटर ड्रॉपलेट्स अब एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आती है और सैंड बनाती है। सो फॉल्स। वाटर साइकिल नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो ट्रू। वाटर साइकिल कभी भी एंड नहीं होती है ना। सो आंसर इज ट्रू। मेल्टिंग स्नो वाटर फ्लोज डाउन एज रिवर एंड स्ट्रीम्स। जो स्नो मेल्ट करती है वो वापस से कहाँ जाती है? रिवर्स और स्ट्रीम्स में ही जाती है। सो आंसर इज ट्रू। नाउ सोर्स बेस्ड जोन, यहाँ पे आपको एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को आपको समझ करके ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नोट कॉपीज़ में सॉल्व करने हैं, राइट करने हैं इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।